नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर विधायकों के बीच हुई मारपीट, भाजपा के 3 विधायक हुए घायल, मार्शलों ने बाहर निकाला। स्पीकर बोले ये मछली मंडी नहीं है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के चलते पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल दोस्तों लैंगेट के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम से फिर मिली धमकी, पीए ने दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस विश्नोई गैंग से एक बार फिर धमकी मिली है। उनके ऑफिस में धमकी भरे मैसेज और कॉल आए हैं। पप्पू यादव के पीए को आज रात 2 बजे और फिर सुबह 10 बजे के आसपास धमकी भरा कॉल आया। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीए ने बताया कि सांसद को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश, भारत की 2 टूक, कनाडा को भी लताड़ा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव में सांप्रदायिक हिंसा की घटना सामने आई थी, जिसके बाद आरोप लगे थे कि वहां का प्रशासन हिंदू अल्पसंख्यकों पर कड़ा एक्शन ले रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने कनाडा में बंद किए वाणिज्य दूतावास, कहा बुनियादी सुरक्षा भी नहीं मिल रही है। जी हां दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्तों में तनातनी चल रही है। इसी बीच भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए कनाडा में कुछ वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया है। यह निर्णय बीते 2 और 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन और सरे में 2 कॉन्सुलेट वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों की भीड़ द्वारा किए गए हमलों के बाद लिया गया है। दरअसल दोस्तों इन कॉन्सुलेट को कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बुनियादी सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराई जा रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया यूज करने की गंदी आदत होगी दूर, 16 साल से कम उम्र वालों के लिए लगा बैन। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अब 16 साल से कम उम्र के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गुरुवार को कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही संबंधित कंपनियों को नए नियम लागू करने होंगे या फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री के अनुसार इस साल ऑस्ट्रेलियाई संसद में इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी इस तरह का कानून बनना चाहिए? क्योंकि भारत में भी छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एलन मस्क कब लेकर आएंगे टेस्ला पाई फोन, जिसे नहीं पड़ेगी चार्ज की जरूरत, बिना सिम चलेगा इंटरनेट है। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। इस विषय पर सोशल मीडिया में आए दिन कोई ना कोई पोस्ट देखने को मिल ही जाती है। ऐसी ही एक पोस्ट में लिखा मिला है कि एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला जल्द ही एक स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। इस फोन को टेस्ला पाई नाम दिया गया है। चर्चा है कि टेस्ला पाई स्मार्टफोन 2024 के अंत तक लॉन्च हो सकता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि टेस्ला इस फोन में कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं देगा जो अभी तक किसी अन्य स्मार्टफोन में नहीं दी गई है। यानी कि इसमें कुछ इस तरह की बातें हो रही है कि बिना सिम कार्ड के इंटरनेट चलेगा सैटेलाइट से। इसके अलावा इसकी बैटरी सूर्य से चार्ज होगी, यानी कि इसको आप लाइट से चार्ज नहीं कर पाएंगे, आपको सूरज की रोशनी चाहिए होगी इसको चार्ज करने के लिए। यहां तक कहा जा रहा है कि इसके अंदर इंटरनेट पृथ्वी से बाहर यानी कि चांद पर भी आप इस फोन में इंटरनेट चला पाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप सरकार में भारतवंशी काश पटेल बन सकते हैं CIA चीफ, ट्रंप के वफादारों में होती है गिनती, विवेक रामास्वामी को भी मिल सकती है जगह। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार जो बाइडेन से चुनाव हार गए थे। पद छोड़ने से पहले ट्रंप अहम सरकारी पदों पर अपने लोगों को बैठाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने खास वफादार को रक्षा मंत्रालय में बड़े पद पर अपॉइंट करना चाहा। हालांकि उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। दरअसल दोस्तों चुनाव हारने के बाद कमजोर हो चुके ट्रंप को तत्कालीन ज्वाइंट चीफ
चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वे इस मामले को अदालत तक लेकर जाएंगे। लेकिन एक बार ट्रंप फिर से अब सरकार में आ चुके हैं तो ऐसे में फिर से भारतवंशी काश पटेल CIA के चीफ बन सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 9 इलाकों में AQI 350 के पार। यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा। 122 नालों से गिर रहा है पानी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के गुरुवार सुबह 9 बजे के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 367 के पार रिकॉर्ड किया गया। इनमें आनंद विहार, अशोक विहार, भवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, रोहिणी, सोनिया विहार, विवेक विहार और वजीरपुर इलाके शामिल हैं। इस दौरान शहर में दिन में भी धुंध छाई रही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज में संतों की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। आपस में भिड़े दो गुट, एक दूसरे पर बरसाए थप्पड़। जी हां दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठकों में जमकर हंगामा हो रहा है। संत महात्माओं में आपस में जमकर मारपीट हुई। अखाड़ों से जुड़े संतों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए। इतना ही नहीं, लात घूसे भी चल गए। महाकुंभ के मेला प्राधिकरण के अखाड़ों की बैठक कार्यालय में होनी थी। अखाड़ा परिषद इन दिनों आपस में 2 गुटों में बटा हुआ है। दोनों गुटों के पदाधिकारी इस बैठक में आमने सामने हो गए और वाद विवाद के बाद बात मारपीट तक जा पहुंची। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया, 30,000 तक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जुर्माना बढ़ाया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दुगना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। अब दोस्तों 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 30,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से कर दिया इनकार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे। जी हां दोस्तों, कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट को लेकर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई किसी और राज्य में ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले, भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से दुनिया की शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। 2 राज्यों में काउंटिंग अभी भी है जारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि वे भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने दुनिया में शांति के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही। बुधवार को आए नतीजों में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी 270 इलेक्ट्रोल वोट के मुकाबले 295 वोट हासिल कर लिए हैं। एरिजोना और नेवाडा में काउंटिंग अभी भी जारी है। दोनों राज्यों में कुल 17 इलेक्ट्रोल वोट्स हैं। यहां भी ट्रंप ही लीड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालेगांव ब्लास्ट केस, प्रज्ञा को NIA कोर्ट का वारंट। पूर्व सांसद ने X पर लिखा, कांग्रेस का टॉर्चर मृत्युदायी कष्ट, जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। जी हां दोस्तों, मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट का वारंट जारी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी एक तस्वीर X पर शेयर करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। तस्वीर में प्रज्ञा के चेहरे पर काफी सूजन नजर आ रही है। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टॉर्चर सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए हैं। प्रज्ञा ठाकुर के करीबियों ने बताया कि पूर्व सांसद दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। उनके चेहरे पर सूजन है, उन्हें देखने में भी दिक्कत आ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह बोले, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इकोसिस्टम। आतंकवादियों की उम्र पहले से घटी। प्रधानमंत्री के जीरो टॉलरेंस नारे को दुनिया ने अपनाया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं। इससे आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नारे को केवल भारत ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने अपनाया है। अमित शाह ने आगे कहा कि यह सम्मेलन भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच तालमेल को बढ़ाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
सुप्रिया बोली, पवार साहब राजनीति से कभी संन्यास नहीं लेंगे। वे खाते सोते सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं, अजीत से हाथ नहीं मिलाएंगे। जी हां दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एससीपी के चीफ शरद पवार ने 5 नवंबर को राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए थे। इसके एक दिन बाद यानी कि बुधवार को उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। सुप्रिया ने द हिंदू के एक इवेंट में कहा कि शरद पवार खाते सोते और सांस लेते समय भी राजनीति करते हैं। वे राजनीति के बिना नहीं जी सकते। राजनीति उनके लिए सबसे बड़ा टॉनिक है और वे इसे एंजॉय करते हैं।